साधु का आना दो प्रकार से होता है। एक तो अपने पुण्य कर्मों से और एक भगवान की कृपा से। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। लेकिन जब आप हम अपने जीवन को टटोल करके देखें और पुण्य कोई दिखाई न दे तो समझिएगा साधु भगवान की या अपनी कृपा से आया है। लेकिन अपनी कृपा से यदि आया है और भगवान की कृपा से आया है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। यदि कृपा से आया है, आपके पुण्यों से आया है, तो साधु ठहर जाएगा और तुम्हारे आता जाता रहेगा। और कृपा से आया है तो एक आध बार तो कृपा से आएगा, फिर हमने उसकी अहमियत न समझी तो फिर उसका आना जाना, क्योंकि कृपा को पचाना, समझना, महसूस करना, आभार मानना। क्योंकि हम यदि किसी साधु का आगमन नॉर्मल ले लेते हैं ना, नॉर्मल, तो फिर आना बंद हो जाता है। साधु जब आए तो इतना आभार भगवान का भी, साधु का भी, इतना आभार माने। यदि साधु पहले हमारे जीवन में आया फिर कम हो गया तो समझना हमारे कदर करने में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई थी। हमने कहीं हल्के में लिया होगा। आया था कृपा से, लेकिन उस कृपा को भी हम आत्मसात न कर पाए। अथवा संसार मांगने लगे हम उनसे, संसार ने कि हमारी शादी में आ जाना, हमारे यहां ऐसे आ जाना। ये संसार मांगना है ना। साधु से एक ही प्रार्थना करे, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिय सोई। बंधन पशु के गले में डाला जाता है, बंधन। हम कभी कभी साधुओं के बंधन डालने लगते हैं। यहां तो आपको आना ही पड़ेगा, ये बात तो हमारी माननी ही पड़ेगी। यद्यपि हम प्रार्थना रूप में कहते हैं, लेकिन फिर भी वो बंधन है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिय सोई। भले ही कोई लिंक हो या न हो, यदि आभार मानने की, एहसान मानने की, कृतज्ञ रहने की आदत पड़ गई है तो साधु का आवागमन बना रहेगा। कम या ज्यादा होता रहेगा।
फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। फकीरों की दुआओं से बुरी किस्मत संभलती है। जिंदगी गर बिखर जाए तो मुश्किल से संभलती है, मगर अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। अगर किस्मत से मिल जाए तो उसे बर्बाद मत करना। फकीरों की मोहब्बत तो बड़ी मुश्किल से मिलती है। साधु के शब्दों को कभी ऐसे ही मत लेना। राजेश्वरानंद जी इतने सरल थे, इतने सरल थे कि लोग बहुत कम समझ पाते थे कि ये कितनी गहरी बात कह रहे हैं, क्योंकि उनकी अदा थी हंसी हंसी में कहना। गलती मैंने भी की, उनकी एक दो बात बस इतना किया कि मैंने कहा कर लेंगे कर लेंगे। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। फकीरों की मोहब्बत तो बड़ी किस्मत से मिलती है। दुनिया में कोई दौलत नहीं है जो इस प्रेम को खरीद सके। उनके प्यार को खरीद सके। न कोई यज्ञ है, न कोई जप है, न कोई तप है। हमारी कोच में कथा चल रही थी। मैं उस समय किसी से बात नहीं करता था, मिलता भी नहीं था किसी से भी, सिर्फ कथा में आना जाना। कहीं से उन्होंने हमारे ड्राइवर का नंबर ले लिया और ड्राइवर ने जो है ना स्पीकर ऑन कर दिया। इधर से ड्राइवर कह रहा था कि वो किसी से बात नहीं करते। तो उनका बड़ा प्यारा शब्द था, तो किसी से नहीं करते तो न करें। उनसे कहना हम किसी में नहीं आते। उनसे ये कहो कि हम किसी में नहीं आते। सुबह मेरा मौन चलता था उस समय। मैंने तुरंत फोन पकड़ लिया। मैंने कहा कहाँ है? तो बोले तुम्हारे दरवाजे पे। एक सरपंच थे, वो उनके घर हम रुके थे और देखे तो दरवाजे पे खड़े। वो ये भी सोच के नहीं कि हम पूछें या न पूछें, वो तुम्हारे दरवाजे पे खड़े हैं। मैं निकल के आया। जब भी मिला सीधे गले से लगाया।
संसार वालों का प्रेम तो स्वार्थ से जुड़ा होता है, लेकिन कभी कभी हम महापुरुषों के प्रेम को भी संसार जैसा समझ लेते हैं। अगर किस्मत से मिल जाए तो फिर बर्बाद मत करना। जहां में प्यार की दौलत बड़ी किस्मत से मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। इतने पुण्य कहाँ हैं हम लोगों के। हम लोगों पे तो संतों की कृपा है, लेकिन कृपा की भी कदर नहीं समझ पा रहे हम।